हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सी ए मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं जनरल एंट्रीज की ये सीरीज़। जनरल वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरल एंट्री हमारे हर एक स्टेज में एप्लीकेबल होती है, चाहे आप 11th हो, 12th हो के आगे फर्दर स्टडीज़ या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसके लिए। हमने अब तक टोटल 5 वीडियोस देख चुके हैं। कौन कौन से थे वो? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल फ्रॉम द बिजनेस, देन सेल्स, देन परचेज एंड देन सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। और ये हमारा है आज का 6 लेक्चर। तो अगर आपका कोई भी ये लेक्चर मिस हो गया हो तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टाइप 6 आउटवर्ड गुड्स। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? गुड्स आउटवर्ड का मतलब होता है किसी भी प्रकार से जब गुड्स बिजनेस में से बाहर जाता है तो उससे क्या बोलते हैं? गुड्स आउटवर्ड। अब बिजनेस में से गुड्स बाहर कैसे जाएगा? आइदर सेल्स के थ्रू, हम उसको सेल्स करें तो गुड्स आउटवर्ड होगा बिजनेस में से। दूसरा, अगर हमने गुड्स परचेज किया हुआ है और वो कोई कारण से हमको पसंद नहीं आया और हमने कोई क्वालिटी के रीज़न से या कोई भी रीज़न से पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो परचेज किया हुआ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आउटवर्ड। और तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अदर। इसमें ये जो थे फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, ये दोनों टॉपिक हम पहले ही सीख चुके हैं। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो रहने वाला है गुड्स आउटवर्ड अदर देन सेल्स एंड परचेस रिटर्न। तो कौन कौन से और रीजंस हो सकते हैं जिसमें गुड्स हमारा आउटवर्ड होगा, मीन्स बिजनेस में से जो स्टॉक है वो कम होगा। तो गुड्स आउटवर्ड कैसे हुआ? तो जो बिजनेस का जो मालिक है, ओनर है, वो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले जा रहा है। हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। कितनी बार कंपनी होती है कि अपने गुड्स को दूसरों को देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, फ्री सैंपल में देती है कि आप उसको यूज़ करो और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको आके वापस से हमसे परचेज कर सकते हो। तो उस केस के अंदर भी क्या हुआ? गुड्स हमारा फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एडवर्टाइजमेंट पर्पस से। तीसरा, कंपनी ने अपना गुड्स जो है डोनेशन कर दिया किसी को। डोनेशन के अंदर कैश या चेक नहीं देके गुड्स दे दिया डोनेशन में। चौथा, अगर हमारे बिजनेस में आग लग गई, फायर लग गई और उसके कारण पूरा जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड लास्ट, थेफ्ट के कारण। थेफ्ट मीन्स व्हाट? चोरी। कोई आया और पूरा जो भी गुड्स पड़ा हुआ था, स्टॉक पड़ा हुआ था गुड्स का, वो पूरा चोरी करके ले गया। तो दीज आर द अदर रीजंस, अदर टाइप ऑफ रीजंस वेयर इन द गुड्स गो आउटसाइड द बिजनेस। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ठीक है, चलो गुड्स आउटवर्ड के अलग अलग फॉर्म देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये सभी सिचुएशन में लेजर अकाउंट के नाम क्या होते हैं। तो जैसे जब सेल्स करते हैं तो उस सिचुएशन में लेजर अकाउंट का नाम क्या होता है? सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न, जब परचेज किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर देते हैं उस सिचुएशन में हम लेजर का नाम क्या रखते हैं? परचेज रिटर्न अकाउंट। और जब इन सिचुएशन में गुड्स आउटवर्ड होता है, आपको याद रख लेना का है कि जब इन सिचुएशन कौन कौन से? पर्सनल यूज़, फ्री सैंपल में गुड्स दिया, डोनेशन दिया गुड्स के फॉर्म में, फायर में गुड्स जल गया और थेफ्ट के अंदर कोई गुड्स की चोरी हो गई। याद रखना सभी फॉर्म में गुड्स जा रहा है, गुड्स इज आउटवर्ड फ्रॉम द बिजनेस। तो जब हमारा गुड्स इन कारण से जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज अकाउंट। ये आपको याद रख लेना है कि ये परचेज नहीं है, ये क्या है? गुड्स आउटवर्ड है। मगर इस कारण से अगर आउटवर्ड हो तो हमको लेजर अकाउंट सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखना है? परचेज अकाउंट लेजर सिलेक्ट करना है। अब आते हैं सेकेंड थिंग के ऊपर। इसके अंदर अब आते हैं सेकंड क्या है? सेकंड है क्लासिफिकेशन। सॉरी, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सीखा था क्या आता है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो ये बताओ, ये जो गुड्स है, गुड्स वर्ड दिया हुआ है, गुड्स जा रहा है बिजनेस में से, तो गुड्स है वो हमारा ना तो इनकम है ना खर्चा है, ये आएगा नहीं। गुड्स किसी का नाम तो है नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? तो बचा रियल अकाउंट। रियल के अंदर वैसे भी क्या आता है? जो भी एसेट्स होती है, गुड्स होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पे आते हैं?
रियल अकाउंट के अंदर। तो ये रियल अकाउंट का नियम लगेगा। तो रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, अब नियम देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट क्या कहते हैं, जो कम्स इन होता है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप बताओ, ये जो गुड्स है पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, फ्री सैंपल गया, डोनेशन दिया, फायर गया, थेफ्ट हुआ, इस सब में गुड्स आएगा कि जाएगा? ऑफ कोर्स वाली बात है, गुड्स जाएगा, गुड्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो गुड्स गोज आउट, तो उसकी सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये तीनों नियम आपको याद हो गए होंगे। चलो वापस एक बार समझ लेते हैं कि जब भी इन कारण से अगर गुड्स जाता है तो आप एक लेजर अकाउंट क्या बनाओगे, परचेस का। उसका क्लासिफिकेशन कौन सा में आएगा, उसका क्लासिफिकेशन में आएगा रियल अकाउंट। एंड लास्ट, रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे गुड्स जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। चलिए, अब आपको इतना अगर समझ आया हो तो हम उसको अब प्रैक्टिकली समझते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये हमारा पहला इलस्ट्रेशन है, ये पहला इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर गुड्स और ₹500 गिवन एज डोनेशन। देखिए यहाँ पे चेक दिया, कैश दिया, गुड्स दिया, गुड्स दिया हुआ है, डोनेशन में दिया हुआ है, ठीक। अब लेजर अकाउंट पहले पकड़ते हैं कि पहला हमने डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन किया। अब डोनेशन हमारा कौन सा अकाउंट लगेगा, पर्सनल, रियल कि नॉमिनल? तो डोनेशन हमारी व्यक्ति का नाम नहीं है, हमारी कोई एसेट नहीं है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कौन सा लगेगा, नॉमिनल। नॉमिनल का नियम क्या है, डेबिट एक्सपेंस और लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। तो चलिए इसको करते हैं हम डोनेशन को डेबिट, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, ओके। और टू, अब देखिए ये मैंने नियम बताया था, गुड्स डोनेशन के फॉर्म में जा रहा है, अलग अलग हमने फॉर्म सीखे थे, उसमें एक फॉर्म डोनेशन भी था। तो गुड्स जा रहा है तो उधर क्या नाम, क्या लेजर का नाम सिलेक्ट करेंगे, सोचिए सोचिए, वेरी करेक्ट, परचेज, ठीक है। अब इसका नियम लगाते हैं, परचेज अकाउंट आएगा, एक मालूम पड़ा, कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा, वेरी गुड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन सा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स जा रहा है तो गोज आउट, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट 500, 500। तो ये एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं इस ऐसा ही। अब गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज फ्री सैंपल एज ए एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए दिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गुड्स जा रहा है और किस फॉर्म में जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में। अब वापस से एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ, हमारे पास व्यक्ति का नाम नहीं है, हमारी कोई एसेट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, हमारा खर्चा, मीन्स एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल के अंदर नियम क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब क्या बताया था मैंने, गुड्स जा रहा है एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, आउटवर्ड है, ये अदर देन सेल्स एंड परचेज रिटर्न है, तो कौन सा लेजर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, परचेज अकाउंट। अब परचेज, अब आप क्लासिफिकेशन इसको देख लीजिए, क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर ही रखा हुआ है आपके लिए। तो क्लासिफिकेशन, ना तो ये व्यक्ति का नाम है, ना ये कोई हमारा खर्चा है, ये क्या है, गुड्स। गुड्स कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स जा रहा है तो परचेज डेबिट होगा, क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट 500, 500। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं, वापस से एक और एग्जांपल समझते हैं।
अब गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे जो बिजनेस का मालिक था वो क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले गया। तो क्या करेंगे उसमें, ऑलवेज आपको क्या बताया, कौन सा लेजर अकाउंट होगा, ड्राइंग अकाउंट होगा। ठीक है, तो लेजर का नाम मन पड़ गया कि पर्सनल यूज़ में हमेशा कौन सा लेजर आता है, ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट को आप सेट करो कि ये कौन से अकाउंट के अंदर आएगा। गैस, फास्ट फास्ट फास्ट, यस, वेरी गुड। पर्सनल अकाउंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पर्सनल अकाउंट का नियम, जिसके अंदर क्या था, ये देखिए, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट का नियम में आता है। तो और ड्राइंग के अंदर इसका नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बिजनेस का जो मालिक है उसको हमेशा बिजनेस से अलग कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जब वो बिजनेस में से कुछ ले जा रहा है तो ही इज़ रिसीविंग, तो इसका नियम क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर, वो गुड्स रिसीव कर रहा है ना, तो यहाँ पे रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और अब तो आपको याद ही हो गया होगा किस फॉर्म में ले जा रहा है, गुड्स के लिए कौन सा लेजर अकाउंट होगा, परचेस का क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, रियल के अंदर डेबिट क्रेडिट का नियम कौन सा लगेगा, गुड्स आ रहा है जा रहा है तो क्या लगेंगे, क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट 500 500। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, कितने का, 500 रुपये का। अब पहला लेजर अकाउंट पकड़ लो, स्टोलन को क्लासिफिकेशन में फिट करो। तो क्या होगा, व्यक्ति का नाम नहीं है, फिर ये क्या है, स्टोलन, ये कोई हमारी एसेट नहीं है। और स्टोलन मतलब चोरी हो गया, चोरी हुआ मतलब नुकसान हुआ मतलब नॉमिनल अकाउंट। कोई भी खर्चा हो, कोई भी नुकसान हो तो नॉमिनल में आएगा, या तो कोई भी इनकम हो या कोई भी मुनाफा होता हो तो भी नॉमिनल में आता है। ठीक है, तो ये खर्चा है मतलब नॉमिनल के अंदर आएगा। तो लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेबिट होगा, डेबिट क्यों होगा, क्योंकि नियम क्या है, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। तो ये हमारा नुकसान है, तो ये डेबिट हो जाएगा। कितनी की अमाउंट है, 500 की। और क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था गुड्स अदर देन सेल्स एंड परचेस रिटर्न के फॉर्म में जाता है, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा लेजर अकाउंट की करते हैं, वेरी गुड, अब आपको याद हो गया है, टू परचेज अकाउंट का लेजर रहेगा। परचेज कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल में नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पे बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो टू परचेज अकाउंट 500। और चलिए ले लेते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज डोनेशन। अब वापस से गुड्स जा रहा है और हमने किस फॉर्म में दिया, डोनेशन। डोनेशन कौन सा आएगा, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जब भी आपको जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ ना, तो मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हर एक जनरल एंट्रीज को आप इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर फिट करो और फिर आप डेबिट क्रेडिट डिसाइड करो। क्योंकि क्या होगा कि एक बार आप जितनी बार इसको रिपीट करते जाओगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि पूरा जो फंडा है ना वो क्लासिफिकेशन के बेस पे ही चलता है। अगर आपका क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, अगर आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि पर्सनल में आएगा, रियल आएगा कि नॉमिनल आएगा, तो फिर आपकी 101% ये एंट्री गलत ही पड़ेगी। हो सकता है कि तुक्के से ये एंट्री सही पड़ जाए, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी जो भी आप जनरल एंट्री बनाओगे तो उसको पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोचो, कौन सा क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर फिर डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा तो उसका नियम सोचो, और फिर हमारे जो ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको फिट करो। अगर आप ऐसे बनाओगे ना एंट्री, तो मैं 100% दावा करता हूँ कि आप कभी भी एंट्री में ना तो कंफ्यूज होगे, ना कोई आपका कोई कन्फ्यूज़न रहेगा कि कैसे होगी, नहीं आपकी एंट्री कोई गलत होगी। तो शुरू करते हैं, ये
ये वाली है जनरल एंट्री। तो गुड्स है, डोनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डोनेशन है। डोनेशन क्या हुआ, हमने किसी को गुड्स ऐसे डोनेट कर दिया, तो ये डोनेशन कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, डोनेशन कोई हमारी एसेट नहीं थी, डोनेशन क्या था, हमारा खर्चा था, हमारा नुकसान था। तो ये हमारा नुकसान है, खर्चा है। तो ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल का नियम क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो ये हमारा नुकसान है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो गुड्स जा रहा है, अब याद रखने का, हमेशा भूलते भी जाने का, भूलते जाओ, रिपीट करते जाओ। जितनी बार आप रिपीट करोगे मेरे साथ, उतनी बार क्या होगा, आपके मगज में फिट बैठ जाएगा। एक बार फिट बैठ गया ना, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिक वो अंदर से निकलेगा। तो ये गुड्स जा रहा है। अब मैंने क्या बताया था, गुड्स अदर देन कौन सा फॉर्म, सेल्स का फॉर्म, एंड दूसरा कौन सा था, परचेज रिटर्न के अलावा आउटवर्ड होता है, तो उस सिचुएशन कौन सा लेजर अकाउंट बनाते हैं, वेरी गुड, परचेज अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट। पहले आप इसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोच लेते हैं। परचेज अकाउंट मीन्स कौन सा अकाउंट आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 500। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने देखा कैसे गुड्स अदर देन परचेज एंड सेल्स रिटर्न के फॉर्म में आउटवर्ड होता है, तो हम उसकी एंट्रीज करते हैं। अब आप ये वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया हो, या आपको लगता हो कि वापस से एक बार हो, तो आप उसको स्पीड बढ़ा के इसको 1.5x या तो 2.2x की स्पीड में देखिए, तो आपको वापस से पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव जो आपके साथ पढ़ रहा है उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।